टॉपर में आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसका कितना योगदान रहा? उसका तो 80% तक योगदान रहा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो रिपीटेशन ही आते हैं। और ये जो मेरा तो सबसे ज़्यादा है आपका मैथमेटिक्स में योगदान, तो मेरे माता पिता और साथ में बसंत सर का रहा है। ये मतलब हमको गाइडेंस करते थे। मैं तो शुरू में थोड़ा मैथ बाई वसंत सर के कोचिंग संस्थान में हैं और हमारे साथ सुधांशु कुमार हैं। और ये थे कोरोना संक्रमण काल में जो भी शैक्षणिक संस्थानें थी, कोचिंग संस्थान हो या स्कूल हो, वो बंद था। फिर आपने अपना तैयारी किस आधार पे किया, कैसे किया कि आप अभी आज के समय में जिला टॉपर हैं? हाँ, वो तो कोचिंग संस्थानें बंद थी, लेकिन मैं यहाँ पे ही छपरा आ गया था 11th में ही, और बसंत सर के पास ही रहता था शुरू से ही। और उसके बाद से सर मतलब पढ़ाते थे, नहीं हुआ मतलब शाम को भी, जैसे कोचिंग क्लास तो बंद था, लेकिन सर हम लोग को स्पेशल क्लास देते थे वहाँ पे छत पे ऊपर, मतलब रूम में बस। और उसके बाद से ऐसे ही पढ़ा, और थोड़ा ऑनलाइन माध्यम में ये साइंस संग्रह चैनल आता है, उससे भी कुछ ऑनलाइन पढ़ा। और उसके बाद से जो है बसंत सर पढ़ाते थे, जो डाउट था वो सॉल्व करते थे बसंत सर। तो आपकी जो तैयारी है बसंत सर के निर्देशन में, या यूँ कहे तो बसंत सर के आवास पे रहते थे या कहाँ रहते थे? नहीं, हम तो बसंत सर के आवास में ही रहते थे। मतलब कम्प्लीटली 2 साल आप सर के घर पे ही रहे हैं हाँ, कम्प्लीटली 2 साल हम कोरोना संक्रमण काल में? हाँ पूरा। हाँ, कुछ मतलब कुछ समय तो चले गए थे घर, लेकिन फिर से जैसा लॉकडाउन खुला आ गए यहाँ पे। तो आपका जो तैयारी था सर के निर्देशन में हुआ, सर मैथमेटिक्स के टीचर हैं, मैथ पढ़ाते हैं। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आपने कहाँ और कैसे की? बाकी सब्जेक्ट की तैयारी भी यहाँ पे ही बजरंग नगर में छपरा। ये हैं जैसे केमिस्ट्री हो गया आपका विनोद सर, इंग्लिश के लिए सुनील सर हैं यहाँ पे, और फिजिक्स के लिए यश कुमार। उसके बाद से कॉलेज भी चला, तो कॉलेज तो कोरोना काल में बंद था, लेकिन उसके बाद मतलब चला तो कुछ कॉलेज से भी। आपके किस किस विषय में कितना नंबर है? मेरा तो सबसे ज़्यादा है आपका मैथमेटिक्स में 97, और उसके बाद से केमिस्ट्री हो गया आपका 93, उसके बाद फिजिक्स हो गया 89, और हिंदी हो गया 91, और उसके बाद से इंग्लिश हो गया आपका 88। यानी कुल संग्रह 458? हाँ, कुल है 458। तो आपने जैसे कि बताया कि मैथ के अलावे सारे सर्वाधिक नंबर मैथ में है, 97 नंबर है मैथ में। ये मामूली बात नहीं है एक बिहार के छात्र के लिए। बिहार के जो छात्र हैं खासकर मैथमेटिक्स में काफ़ी मजबूत होते हैं। तो अच्छी बात है, सर के निर्देशन में आप तैयारी किए और जिला टॉपर भी मिला, तो उसमें भी आप मैथ में टॉपर हैं। ये आप के लिए गर्व की बात है, और उनका सहयोग आपको क्लियर मिला, हमेशा मिलते आया। बाकी आपके परिवार का क्या सपोर्ट रहा? परिवार का सपोर्ट आर्थिक रहा, और उसके बाद से दीदी थी तो थोड़ा मतलब कोरोना काल हो गया ना, तो वहाँ पे जा तो दीदी थोड़ा हेल्प करती थी पढ़ाई में। घर पे? वो हाँ, वो ग्रेजुएट है अभी, मतलब इस साल ग्रेजुएशन हुआ है उनका फाइनल। और उसके बाद पिताजी हैं, पिताजी का दुकान है हार्डवेयर का, और माताजी तो हाउस वाइफ है, और छोटा भाई है एक, वो भी पढ़ाई करता है। छोटा भाई किस क्लास में है? अभी तो 10th क्लास में है, इस बार एग्ज़ाम पड़ेगा उसका। तो उनका जो पढ़ाई है वो घर पे गांव में ही हो रहा है या फिर? नहीं, अभी तो गांव में ही हो रहा है, 10th तक तो गांव में ही होगा। तो मैथमेटिक्स में आपका 97 नंबर है, और भी जो सब्जेक्ट हैं उसमें 90+ नंबर्स हैं। मैथमेटिक्स का तैयारी आप किस आधार पे की है? मतलब बहुत सारे छात्रों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि वो जो मैथमेटिक्स के सूत्र और फार्मूले होते हैं वो याद नहीं होते हैं। फार्मूले याद भी होते हैं तो वो सवालों में उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हम किस फार्मूला को किस सवाल में पुट करें तो हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो वो आप सब कैसे क्लियर किए? वो तो हम मतलब देखते थे, फार्मूला याद करने के लिए उसको 1-2 बार लिख लेंगे खुद से, तो फार्मूला लगभग याद हो जाता था। उसके बाद प्रैक्टिस बुक के लिए आपका लूसेंट का हो गया, या फिर आर एस अग्रवाल का बुक हो गया एनडीए वाला, ये यूज़ करते थे ऑब्जेक्टिव के लिए। और उसके बाद केसे सिन्हा तो सर पढ़ाते ही थे, बसंत सर। कैसे सिन्हा पढ़ाया है? हाँ, बसंत सर केसे सिन्हा पढ़ाए हैं। तैयारी में मतलब जो आप तैयारी कोरोना संक्रमण काल में चल रहा था, तो लगभग पूरा टाइम मिल रहा था, सारा दुनिया बंद था, बिहार बंद था, छपरा बंद था, उस बीच आपका तैयारी चल रहा था। तो तैयारी जो चल रहा था वो घंटा में बटा हुआ था, या ऑल सब्जेक्ट जब जब समय मिला कभी मैथ पढ़ने लगे, कभी इंग्लिश पढ़ने लगे, कभी फिजिक्स पढ़ने लगे, कभी केमिस्ट्री, ऐसे चला कि एक शेड्यूल तैयार किए थे कि हमको कितना देर मैथ पढ़ना है, कितना देर फिजिक्स पढ़ना है, कितना देर अंग्रेजी पढ़ना है? हाँ, ये तो शेड्यूल से ही था, मतलब हो गया सबसे ज़्यादा तो मैं तो मैथ पे टाइम देता था, और उसके बाद से आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश और हिंदी हो गया। मतलब पढ़ाई को घंटों में बांट के पढ़ना कहाँ तक सही है?
नहीं घंटों में बात कर पाना मतलब जितना वर्क जितना आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम तो एक गोल सेट करते थे सुबह में उठकर, मतलब जितना आपका टॉपिक हो गया उतना मतलब बस क्लियर करना है जैसे हो बस। पढ़ाई का जो शेड्यूल है, जो तौर तरीका है कि आपको 4 घंटा मैथ पढ़ना है, 3 घंटा फिजिक्स पढ़ना है या 2 घंटा अंग्रेजी पढ़ना है, तो ये तैयारी एक दिन पहले होती थी या कंटिन्यू, मतलब एक सप्ताह का तैयारी था कि हमको इस टॉपिक को आज क्लियर कर लेना है, फिर नेक्स्ट दिन इस टॉपिक को देखना है? हाँ ये तो था, लेकिन घंटों से नहीं होती थी पढ़ाई। मतलब हो गया जैसे हाँ इतना टॉपिक आज मेरे को इतना काम करना है तो बस करना है, वो घंटा कितना भी लगे वो डिपेंड नहीं करता था। टॉपर में आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसका कितना योगदान रहा? उसका तो 80% तक योगदान रहा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो रिपीटेशन ही आते हैं। तो जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे जो इंटरमीडिएट के तैयारी में हैं, पूरे बिहार भर की बात करें, जो सारण के अलग भी डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट के, अगर वो मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए तो यही कि आप फार्मूला का प्रैक्टिस करते रहिए और उसके बाद से आप लूसेंट बनाइए। और एक आर डी शर्मा का बुक आता है और आर एस अग्रवाल का एक ऑब्जेक्टिव वाला आता है एनडीए के लिए, उसको आप सॉल्व करें जहाँ तक हो सकता है कोशिश। क्या लगता है कि आपको एक स्टूडेंट एक साल में 5 विषयों के साथ साथ एक मैथ का 3 बुक्स को आसानी से बना पाए? कैसे पॉसिबल है? हाँ हो सकता है, वो तो आप पे डिपेंड है। मतलब उसके लिए उसको कैसे मेहनत करना होगा? आपने तो बताया कि हमने केसी सिन्हा का तो सर आपको पढ़ाएं, इसके अलावा आप लूसेंट का बुक पढ़ें और भी बुक पढ़ें, तो वो कैसे पॉसिबल होता था? और भी तो विषय पढ़ने हैं। हाँ वो तो पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम मतलब आपको निकालना पड़ेगा, इस तरह से एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जैसे खेल वगैरह ये थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। मतलब जो खेलते हैं उनको हाँ थोड़ा सा। हाँ हाँ इसीलिए मतलब वो तो मतलब 20-30% सवाल तो सब बुक में लगभग सेम ही होता है। 50% किसी से आप बना लीजिएगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका लूसेंट का बन जाएगा और उसके बाद से इसका भी बन जाएगा आर एस अग्रवाल का। जो अभी तैयारी कर रहे हैं छात्र और समझते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, आप छपरा शहर में रहें और ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण से शहर में आके आपने 2 साल तैयारी किया है और जिला टॉपर रहे। जो और भी बच्चे हैं जो संसाधन के अभाव में, हो सकता है कि उनको प्रॉपर में गाइडलाइंस नहीं मिलता हो, या वो बहाना करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम शहर में जाके पढ़ें, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए यही कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में बताइए। बस मतलब विकल्प नहीं है, लेकिन आपके पास अगर विकल्प नहीं है तो आप मतलब कर सकते हैं ऑनलाइन। उनके पास मोबाइल नहीं हो, नेट का संसाधन बेहतर नहीं हो, नेट वहाँ गांव ग्रामीण में शहरी इलाकों में नहीं चलता हो, तब आपको कोचिंग संस्थान पे पकड़ना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में क्या तैयारी पॉसिबल हो सकती है? सेल्फ डिफेंस के लिए आपका बेस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप बुक पढ़ के समझ सकते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अन्यथा नहीं तो आपको टीचर तो एक चाहिए ही, मतलब गाइडेंस तो चाहिए आपको। लगता है आपका जो रिजल्ट आया है 12वीं का, और 12वीं में जिला टॉपर है, हमने कई बार इस बातों को बोला, हमको भी अच्छा लग रहा है। सर्वाधिक योगदान किस गुरु का रहा है? लग रहा है सर्वाधिक योगदान किस गुरु का रहा है? सर्वाधिक योगदान तो मेरे माता पिता और साथ में बसंत सर का रहा है। ये मतलब हमको गाइडेंस करते थे। मैं तो शुरू में लाइन से थोड़ा भटका भी था, तो सर थे और साथ में एक भैया थे मृत्युंजय भैया, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, बसंत सर का और मृत्युंजय भैया का। मतलब आपके जिला टॉपर में इन्हीं 2 आदमी का सर्वाधिक योगदान? हाँ इन दोनों आदमी का, और उसके बाद माता पिता जो कि सपोर्ट करते रहते थे हर वक्त कुछ होगा तो। आपका निगेटिव पॉइंट भी जानना चाहेंगे ताकि कुछ बच्चों को सीखने को मिले कि आपका वीक पॉइंट क्या था जो 2 सालों में आपने उसको छोड़ दिया या उसमें सुधार किया? हाँ यू बिहार के लड़कों का तो ज़्यादातर इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड होता है, तो इंग्लिश के लिए आप तो ये क्लास पकड़ लीजिए और उसके साथ एक साइंस संग्रह आता है चैनल यूट्यूब पे, वो पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो उनसे पढ़िए आप इंग्लिश, बेटर रहेगा आपके लिए। मतलब वो वहाँ से आसानी से बच्चे इंग्लिश सीख सकते हैं? हाँ इंग्लिश मतलब थोड़ा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का तो बिहार में तो सबसे कम तो इंग्लिश में प्रोग्राम होता है सबका, तो उससे हो जाएगा इंग्लिश आपका। आपने मेहनत किया और जिला टॉपर लाया, आगे का क्या प्लानिंग है? आगे क्या आपका ड्रीम है, क्या सपना है, क्या चाहते हैं? आगे को मेरे को आईआईटी का तैयारी करना है, इसके लिए अभी जा रहा हूँ एडमिशन लेने, बस 2-3 दिन में मतलब निकलूँगा एडमिशन के लिए। हाँ तो आईआईटी का तैयारी करना है पटना से।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुधांशु, जो सारण जिला टॉपर हैं साइंस संकाय में, और ये इन्होंने विद्या मंदिर क्लासेज के जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं बसंत सर, उनके निर्देशन में 2 साल उनके ही आवास पर रह के इन्होंने तैयारी किया और ज़िले में अपना परचम लहराया।